Hey every learner, welcome in the next chapter of spoken course. In the second chapter, it is important to know about pronoun. Although it is a common topic, but considering parts of speech, know about pronoun also matter. The definition of noun already explained in the first chapter, and this topic is correlated to noun. अगर आपको noun की definition clear नहीं है, then check it out in first chapter. Now, what is pronoun? A pronoun is defined as a word that is used as a substitution for a noun. जो noun का substitute हो उसे pronoun कहते हैं. These are basically short words and can function as same as noun can do. ये normally short words होते हैं but function same करते हैं जैसे noun एक function करता है sentence में. It either refer to a noun that has already been mentioned or to a noun that doesn't need to be named specifically. या तो ये बताता है कि जो already sentence में mention किया हुआ noun है और जो noun जिसे named specifically करने की ज़रूरत नहीं होती. Before illustrative part, I wanna tell some of sentence structure. Pronoun के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ी सी sentence structure की knowledge ज़रूरी है. A sentence comprised with 3 parts. First is subject. Subject क्या होता है? कर्ता हिंदी में कहते हैं. Who or what is performing and doing any action. जो सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सेकंड रिमेन्स द वर्ब. वर्ब के लिए एक अलग से चैप्टर होगा. एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता है कारक जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब व्हाट रिसीव्स द एक्शन, दैट इज ऑब्जेक्ट. हियर फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन द एग्जांपल इज रेचल इज प्लेइंग फुटबॉल. रेचल नाउन है बट एक्शन कर रही है तो ये सब्जेक्ट है. इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग वर्ब हो गया एंड फुटबॉल इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये ऑब्जेक्ट हुआ. रेचल जो काम कर रही है उसका असर फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी जानना ज़रूरी है इंग्लिश में कि इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसे कहते हैं. फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, मतलब मैं और हम. सेकंड पर्सन होते हैं सामने वाला, यू एंड योर्स, आप और आपका. थर्ड पर्सन होते हैं जो भी लेफ्ट हो गए, हमारे और आपके अलावा, ही शी इट, दे देम एंड अदर. इसमें हमें जानने की ये भी ज़रूरत है कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है. वो हमें ईजिली क्लैरिफाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाउन. सिंगुलर नाउन क्या हुआ और प्लूरल नाउन क्या हुआ. प्लूरल मतलब जो एक से ज़्यादा हो क्वांटिटी में, नाउन वो प्लूरल में आ जाते हैं, सिंगुलर में सिंगल चीज़ आ जाती है. तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एक्ट करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं. In the illustration there are 5 types of pronoun. First is subject pronouns, मतलब कि जो सेंटेंस में सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सेकंड इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. थर्ड इज पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पोजेसिव जिस पे हम हक जमाते हैं, एडजेक्टिवों के विशेषण. फोर्थ वन इज पोजेसिव प्रोनाउंस, जिस पे हम हक जमाएं एंड वो प्रोनाउन कौन से हैं. फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव होता है जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट पर्सन, दैट इज सिंगुलर, आई. आई हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन में, बट ये जब ऑब्जेक्ट में हम आई को ट्रीट करना चाहते हैं तो ये मी में कन्वर्ट होता है. पोजेसिव एडजेक्टिव में माई में आता है एंड पोजेसिव प्रोनाउंस में आता है माइन, मतलब जिसपे हम ये चीज़ मेरी है, दिस इज माइन. फिफ्थ वन इज माई सेल्फ, मतलब आई डू दिस माई सेल्फ, जो काम करना है वो मैं खुद करूँगा, तो वो अपने ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम ही रहता है. पोजेसिव में योर आता है, पोजेसिव प्रोनाउंस में योर्स हो गया एंड नेक्स्ट योर सेल्फ. थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल में ही होता है, ही हिम में कन्वर्ट होता है. पोजेसिव में ये हिज और हिज ही रहेगा एंड लास्ट में हिमसेल्फ. थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल में शी कन्वर्टेड इनटू हर एंड हर ही रहता है पोजेसिव में भी. पोजेसिव प्रोनाउन में ये हर्ज हो जाएगा एंड हर सेल्फ. थर्ड पर्सन इट का इट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी सेम रहेगा. पोजेसिव में इट्स हो जाएगा और दोनों में इट्स ही रहेगा एंड लास्ट में इटसेल्फ. नाउ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दैट इज वी कन्वर्टेड इनटू अस. ऑब्जेक्टिव में वी जाके अस में कन्वर्ट होता है
एंड पोजेसिव में आर, एंड पोजेसिव प्रोनाउंस में आर्स हो जाएगा, लास्ट में आर सेल्स। नाउ ये हम हर जगह सेल्फ ही लगा रहे थे, बट यहाँ पे VES हो गया बिकॉज ये प्लूरल में आता है। अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन को ट्रीट करेंगे तो जस्ट सेल्फ ही लगेगा, अगर हम प्लूरल प्रोनाउन को ट्रीट करेंगे रिफ्लेक्सिव में तो सेल्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया यू। यू अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन यू ही था, सिंगुलर में था, बट अब सेकंड में हम प्लूरल की तरह उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसमें जस्ट सिर्फ यही चेंज है कि वो लास्ट में जाके योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ की बजाय। एंड थर्ड पर्सन they and they converted into them and their, theirs and themselves. Here are some examples to make it properly clear to you. First one is Emma loves chocolate and she can eat it every day. एमा को चॉकलेट्स पसंद है, वो डेली खा सकती है। एमा प्रॉपर नाउन हो गया, चॉकलेट कॉमन नाउन। तो सेकेंड टाइम हम सेंटेंस में एमा नहीं यूज़ कर रहे, उसका प्रोनाउन शी यूज़ कर रहे हैं एंड चॉकलेट का इट यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है रीना, कैरन एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर। रीना, कैरन एंड आई एक लेंथी सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वर प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे। एट द मेन टाइम वी वर ऑल्सो ईटिंग पॉपकॉर्न्स, सेम टाइम पे हम पॉपकॉर्न्स भी खा रहे थे। तो सेकेंड टाइम में मैंने पूरा सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया, आई जस्ट रिप्लेस द होल सब्जेक्ट विद द सिंगल वर्ड दैट इज वी। एंड थर्ड वन इज लुक एट माइक, ही इज़ अ गुड बॉय, ही लव्स टू स्टडी एंड ही इज़ गुड एट स्केटिंग। यहाँ पे माइक को रिप्लेस कर दिया ही के साथ, मतलब दोबारा हमें माइक का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। माइक एक अच्छा लड़का है, उसको स्टडी करना पसंद है एंड वो स्केटिंग में भी अच्छा है। फोर्थ वन है इट इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ये तुम्हारा काम है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इट इज़ से हमने प्रोनाउन से स्टार्ट किया, हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इट भी प्रोनाउन हो गया, योर भी प्रोनाउन हो गया, यू भी प्रोनाउन हो गया, इट और योर सेल्फ अगेन प्रोनाउन हो गया। फिफ्थ वन है चिल्ड्रन विल क्लीन देयर रूम देयर सेल्स। यहाँ पे चिल्ड्रन कलेक्टिव नाउन हो गया एंड देयर मतलब उनका रूम वो खुद ही साफ करेंगे, तो जो काम करेंगे वो खुद करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्स आ गया, तो चिल्ड्रन की जगह पे हमने पोजेसिव प्रोनाउन लगाया देयर, क्योंकि उनका रूम है, उनके पोजेशन में है इसलिए। प्रोनाउन की डेफिनेशन इतनी ही थी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बट इस चैप्टर में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये टॉपिक और रिलेटेड है। आगे हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगानी, कैसे यूज़ करनी है उसमें हेल्प करेगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें तो मैं आंसर ज़रूर करूँगी। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको ईजिली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप it watching.